हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ ली थी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल में पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है मेमोरी ग्लैंड। उसके बारे में हमें कंप्लीट डिटेल पढ़नी है कि मेमोरी ग्लैंड होती क्या है, कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे फंक्शनिंग करते हैं और इसकी वर्किंग क्या है, कैसे काम करती है, पूरी डिटेल हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो जो मेमोरी ग्लैंड है ये जो मैमल्स है उनका मैमलियन कैरेक्टर है उसको शो करती है एंड ये मोस्टली फीमेल्स में एक्टिव होती है और मेल्स में रूमिनेंट रहती है। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे प्रोटोथेरिया मैमल्स होते हैं उनके अंदर मेल्स के अंदर भी ये फंक्शनल होती है। जो प्रोटोथेरिया मैमल्स हैं उनके अंदर मेल्स के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होगी। नॉर्मली हम बात करें ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो मेनली किसमें फीमेल मैमल्स के अंदर ये एक्टिव होती है। तो अभी हमें वन बाय वन इसके बारे में फुल डिटेल पढ़नी है। डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे काम करती है। तो जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है ये फीमेल्स के अंदर एक्टिव होगी, मेल्स के अंदर रूमिनेंट फॉर्म में पाई जाती है। इकाइडना और स्पाइनी एंटेटर जो मेल्स हैं इनके अंदर ये एक्टिव मिलेगी। लार्जेस्ट स्किन ग्लैंड होती है ये, जो कि बहुत सारी स्किन ग्लैंड्स के मिक्सअप होके बहुत सारे टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू, इनके वजह से इसको एक पर्टिकुलर शेप मिलती है। मेमोरी ग्लैंड है ये डेवलप होती है आफ्टर द प्यूबरिटी। प्यूबरिटी जब एक फीमेल गेन कर लेती है प्यूबरिटी उसके बाद जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस के वजह से जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है। A function of mammary gland is characterized to all female mammals। जो फीमेल मैमल्स होती है उनके अंदर ये फंक्शनल होते हैं मेमोरी ग्लैंड। However, they are also found functional in male echidna, टिकाइस्कोलस एंड स्पाइनी एंटेक्टर जिसको प्रोटोथेरिया मैमल बोलते हैं। इनके इन मेल्स के अंदर क्या होती है, फंक्शनल होती है। दीज आर लार्जेस्ट स्किन ग्लैंड, सबसे बड़ी स्किन ग्लैंड है, विच आर मॉडिफाइड एप्टोक्राइन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। एप्टोक्राइन टाइप की स्वेट ग्लैंड्स में ये मॉडिफाई रहती है। द ग्लैंड्स आर डेवलप एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो मेमोरी ग्लैंड है ये एज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये मॉडिफाई होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बिफोर प्यूबरिटी टाइम ये नॉन फंक्शनल अनडेवलप फॉर्म में प्रेजेंट होती है फीमेल्स के अंदर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप किसकी वजह से हो रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये एचपीएल है, एचपीएल है ये कब काम करेगा, एचपीएल काम करेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एचपीएल है ये काम करेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि जो एचपीएल है इसको प्लेसेंटा रिलीज करता है और प्लेसेंटा किसमें, एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर पाया जाएगा। तो जो एचपीएल है ये काम करेगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट का किस टाइम पे, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट है उस टाइम पे। नॉर्मली आफ्टर प्यूबरिटी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करेंगे और उसके बाद ये इसकी पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस चलती है। ये इधर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो जो मेमोरी एल्वेओलस होता है, मेमोरी एल्वेओली होगी उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होगा। उससे ये जो मिल्क है उसको आगे मेमोरी डक्ट के पास कर दिया जाएगा। मेमोरी डक्ट से फिर ये किसके पास जाएगा, एम्पुला के पास जाएगा। एम्पुला से जो लैक्टिफेरस डक्ट है इसके पास किया जाता है और ये फिर थ्रू द निप्पल इसको हम बाहर रिलीज कर देते हैं। जो ब्लैकिश पार्ट होता है, जो आउटर स्किन है उसके ऊपर जो ब्लैकिश पार्ट होता है उसको एरोला बोला जाता है। ये जो पिक्टोरलिस मेजर मसल्स है उसके साथ ये अटैच होती है, जो हमारा चेस्ट वाला पोर्शन है उसके साथ ये अटैच होती है। बहुत सारे टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और मसल्स के साथ जो दो मसल्स है उनके बीच में जो रिब्स प्रेजेंट उनके साथ भी ये अटैच होगी। लोकेशन की बात करें तो ये
पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हैं, उनके ऊपर फ्रंट, जो हमारा थोरैक्स उसके फ्रंट वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब चेस्ट के फ्रंट वॉल के ऊपर अटैच होगी। नीचे क्या होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हैं, उसके वो प्रेजेंट होती है। मेल्स में ये रूडिमेंट्री होंगी, मतलब एक्टिव नहीं है, फंक्शनल नहीं है। इन फीमेल्स अनडेवलप्ड टिल प्यूबरिटी, प्यूबरिटी टाइम तक जो फीमेल है उसके अंदर भी ये अनडेवलप होती है। जब प्यूबरिटी गेन कर लेती है एक फीमेल आफ्टर द 13 ईयर्स, जब तक उसकी 13 ईयर की एज हो जाए, 12 to 13, उस टाइम तक ये अनडेवलप रहेंगे। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन है, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से जो ब्रेस्ट है, जो मेमरी ग्लैंड है, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको निपल बोला जाता है, जो कि एक हाइपर पिगमेंटेड एरिया से कवर अप होता है। हाइपर पिगमेंटेड से कवरअप है जिसको हम बोलते हैं एरोला। जो ब्लैकिश पार्ट होता है निपल के साइड में, उसको हम बोलते हैं एरोला। ये देखिए, ये एक्सेस अमाउंट में फैट प्रेजेंट है, मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है, मेमोरी डक्ट प्रेजेंट है। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये निपल जिसको बोलते हैं, और ये रिब्स के साथ में अटैच है। तो लोकेशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ थोरैक्स। जो फ्रंट वॉल है थोरैक्स की, चेस्ट की फ्रंट वॉल है, वहां पे प्रेजेंट होती। मेल्स में रूडिमेंट्री रहेगी, फीमेल्स में अनडेवलप्ड टिल द प्यूबरिटी। एट प्यूबरिटी दीज स्टार्ट डेवलपिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो आफ्टर प्यूबरिटी, जब प्यूबरिटी गेन कर रही एक फीमेल, उसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो डेवलप करना स्टार्ट कर जाती है। इट हैज ए प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको निपल बोलते हैं, एंड सराउंडेड बाय राउंडेड हाइपर पिगमेंटेड, हाई पिगमेंटेड से राउंडेड है, और एक एरिया, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरोला। एरोला है उसको हम, वो जो डार्क ब्लैकिश कलर होता है वो होता है। जब एरोला का जो सरफेस है उसके अंदर बहुत सारी सबसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। जो एरोला का ब्लैकिश पार्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो सबसियस ग्लैंड है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंडुलर टिश्यू है जो मेमोरी ग्लैंड की फॉर्मेशन करते हैं, फाइब्रस टिश्यू है एंड फैटी एडिपोस टिश्यू है। ये तीनों के तीनों इनकी जो फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करते हैं। ये यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट है, फैट मिक्सचर, एक्सेस अमाउंट में फैट है। यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है, पिक्टोरल फेस, ये दोनों मसल्स, जो दोनों मसल्स जिनके बीच में रिब्स प्रेजेंट थे और जिसके साथ ये अटैच रहती है। एरोला प्रेजेंट है, निपल, opening of lactiferous duct, lactiferous sinus, main lactiferous duct and स्मॉलर lactiferous duct, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पहले देखते हैं कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसका क्या काम है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू है, हर एक के अंदर 15 to 20 लोब्स इसके प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लोब्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है उसमें हेल्प करता है। और लोब्यूल है उस, वो क्या करता है, एक मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड है उसकी, वो कंपोज करता है जिसको एल्वोली हम बोलते हैं। उसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा और फिर आगे मिल्क है वो पास किया जाएगा। तो ग्लैंडुलर टिश्यू है कंप्राइज अबाउट 15 to 20 लोब्स इन ईच ब्रेस्ट। हर एक के अंदर 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लोबिल्स, बहुत सारे लोबिल्स इसके अंदर बने होते हैं। लोबिल्स कंपोज ऑफ ए ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड। यहाँ पे एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर का क्लस्टर, गुच्छा है किसका, मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स का, जिसको हम एल्वेली बोलेंगे। जब मिल्क का प्रोडक्शन हो चुका है एल्वोली के अंदर, उसके बाद मिल्क को आगे पास किया जाएगा मेमोरी टेबल्स के पास। मेमोरी टेबल्स से फिर उसको मेमोरी डक्ट के पास किया जाएगा, एंड देन थ्रू द निपल इसको बाहर जो मेमोरी एम्पुला है उसके पास इसको भेज दिया जाएगा। तो व्हेन मिल्क इज प्रोड्यूस इट पास फ्रॉम द एल्वोली इनटू द एल्वोली द मेमोरी टेबल्स। देखो, मिल्क प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद कहाँ गया, एल्वेओलिक से वो
मेमोरी डक्ट के पास पहुंच गया, मेमोरी डक्ट से सॉरी मेमोरी ट्यूबल्स के पास पहुंच गया, मेमोरी ट्यूबल से मेमोरी डक्ट के पास पहुंचा दिया गया, देन निपल। और फिर उसके बाद ये मेमोरी डक्ट से एक्सपेंड फॉर्म में कहाँ पे जाएगा, एम्पुला के पास, मेमोरी एम्पुला है उसके पास इसको भेजा जाएगा। ये होती है एल्वेओली। इसके अंदर क्या हुआ, मिल्क सीक्रेशन हुआ। इसके बाद ये पूरा का पूरा आगे जो एल्वेलर ग्लैंड है वहां तक ही पहुंचाया जाएगा, वहां तक पूरी की पूरी सप्लाई की जाएगी। ये देखो ये जो ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखी है, डक्ट लाइक, इसको लेक्टिफेरस सिनस बोलते हैं। और ये ही क्या करती है, आगे बाहर को मिल्क को रिलीज करने में, सीक्रेट करने में हेल्प करती है। Some milk may be stored before going to lactiferous duct. Lactiferous duct के पास मिल्क को भेजने से पहले कुछ टाइम के लिए उसको स्टोर किया जाता है, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट है वो मिल्क को कहाँ पास कर देगी, लोब्स टू एक्सटीरियर, मतलब बाहर रिलीज करना है। उसके बाद पहले उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर किया, देन उसको लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही उसको बाहर रिलीज किया गया। तो क्या सीक्वेंस रहेगा, मेमोरी एल्वेओली, एल्वेओली के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हुआ, उसके बाद मेमोरी टेबल्स के पास गया, मेमोरी टेबल से मेमोरी डक्ट के पास भेजा, देन एम्पुला, मेमोरी एम्पुला उसके पास, देन लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर उसको बाहर रिलीज आउट कर दिया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू का क्या काम है, जो एल्वेओली और डक्ट्स है, जैसे कि मेमोरी एल्वेओली है और मेमोरी डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट है, इनको सपोर्ट करने का काम है वो कौन करेगा, फाइब्रस टिश्यू है वो करेगा। फैटी एसिड फैटी टिश्यू और एडिपोज टिश्यू है वो क्या करते हैं, लोब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और फिर ये जो सरफेस है जो सेप प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं वो कौन करता है, एडिपोज टिश्यू और फैटी टिश्यू है वो करता है। फंक्शन की बात करें मेमोरी ग्लैंड के फंक्शन की, तो ये क्या सीक्रेशन और इजेक्शन, जो मिल्क का सीक्रेशन करना है, मिल्क इजेक्ट करना है, उसका काम कौन कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड कर रहा है। और जो ये फंक्शन है मिल्क को सीक्रेट करना, मिल्क का इजेक्शन करना, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। और जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है ये कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करती है। मिल्क का इजेक्शन है वो किसके कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसकी वजह से हो रहा है। देखो फंक्शन क्या हुआ, सिक्रेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क का जो सिक्रेशन एंड इजेक्शन की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। मिल्क प्रोडक्शन कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से हो रहा है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन रिलीज कर रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज कर रही है। जो मिल्क का इजेक्शन है, प्रोडक्शन हुआ प्रोलैक्टिन की वजह से, लेकिन इजेक्शन ऑफ मिल्क है ये किसकी वजह से होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं मिल्क कंपोजिशन। मिल्क के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या कंसिस्ट करता है वो देखना है। तो मिल्क के अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर भी प्रेजेंट, बहुत न्यूट्रिटिव होता है जो मिल्क होता है वो। उसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाटर कंटेंट सब सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो जो मेन कंस्टिट्यूट होंगे वो होंगे फैट, कैसिन, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है उसको कैसिन बोलते हैं। जो लैक्टोज प्रेजेंट होगी, जो शुगर प्रेजेंट होगी उसको लैक्टोज बोलेंगे। एंड द मिनरल साल्ट, मिनरल साल्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो एक वुमेन है, एक जो फीमेल है वो एक दिन में 1 से 2 लीटर मिल्क पर डे रिलीज कर सकती है। कि जो नर्सिंग वुमेन है, मतलब जो एक माँ बेबी को फीड करवा रही है, वो एक दिन में 1 से 2 लीटर तक मिल्क है वो रिलीज कर सकती है। तो हमने पढ़ लिया इसके फंक्शन एंड मिल्क कंपोजिशन। उसके बाद है कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई ये एनसीईआरटी से लिया गया डायग्राम, एज इट इज आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा। मेमोरी एल्वेलस है, मेमोरी एल्वेली है, उसके अंदर क्या हुआ, मिल्क प्रोडक्शन हुआ। फिर उसके बाद ये किसके पास चला गया, मेमोरी डक्ट के पास चला गया। मेमोरी डक्ट से ये किसके पास चला गया, एम्पुला के पास चला गया। एम्पुला से फिर ये लैक्टिफेरस जो डक्ट है उनके पास चला गया, एंड देन थ्रू द निपल इसको बाहर
रिलीज कर दिया गया। ये बाहर का ब्लैक पार्ट, जो ब्लैकिश पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एरोला बोलते हैं। तो ये हो गया मेमोरी ग्लैंड के बारे में कि क्या क्या पढ़ा हमने। मेमोरी ग्लैंड है वो मैमेलियन कैरेक्टर को शो करती है, थोरैक्स पार्ट के फ्रंट पे प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, बिफोर प्यूबरिटी ये अनडेवलप होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो HPL है वो काम करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो ब्रीस्ट का डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करेगा। एंड टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू है वो मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड है, वो उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जब मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है तो जो एल्वेली है, मेमोरी एल्वेली, उसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स के पास आएगा, ट्यूब्यूल से डक्ट के पास, डक्ट से मेमोरी एम्पुला, एम्पुला से फिर वो लैक्टिफेरस डक्ट है उसके पास, थ्रू द निप्पल उसको हम बाहर रिलीज कर देंगे। पूरा का पूरा यहाँ पे दिखा भी रखा है कि कैसे कौन कौन से स्टेप यहाँ पे फॉलो होंगे, ये बता भी रखे हैं पूरे। ये स्टेप्स पूरे बता भी रखे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे। फाइब्रस टिश्यू है वो एल्वेली, जो मेमोरी एल्वेली है वो डक्ट है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। एडिपोज टिश्यू है वो सिप प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके फंक्शन हमने देख लिया कि मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन है वो सिक्रेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को सिक्रेट करना, उसका इजेक्शन करना, उसको रिलीज करना, ये उसका काम है। जो ये प्रोसेस है, सिक्रेशन एंड इजेक्शन की प्रोसेस है, इसको लैक्टेशन बोलते हैं। और जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उस कौन से हार्मोन की वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है। इजेक्शन ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रहा है। मिल्क कंपोजिशन की बात की तो उसमें फैट, कैचिन, लैक्टोज, मिनरल साल्ट ये सारे प्रेजेंट होते हैं। एक वुमेन पर डे 1 to 2 लीटर तक जो मिल्क है वो रिलीज कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम हो गया कि कैसे कैसे ये पूरी फॉर्मेशन हो रही है मिल्क की, कहाँ कहाँ पे पूरी फॉर्मेशन हो रही, कैसे कैसे स्किन फोल्ड से कहाँ कहाँ फैट टिप का डिपोजिशन, ये पूरा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ जो अपना मेमोरी ग्लैंड था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डिटेल्स है वो डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।